धूपं आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये आत्मनीयं जलं समर्पयामि इंद्रापोष्णं समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वाहा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हेलो हरे ओम भूर्भुवः स्वाहा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सपरिग्राभ्यां जानकी वल्लभाभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये आत्मनीयं जलं समर्पयामि। हरे ओम प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धाक्षतपुष्पाणि सम्पूज्य प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। ओम रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभीतां निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। सपरिग्राभ्यां जानकीवल्लभा प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। देख लियो सही आ रही है, माँ सही आ रही है, देख लियो माँ सही आ रही है ना, बस जामे तो ऐसे ही दिखाओ। हाँ तब जूम है दो मैं दिखा रहा हूँ तो देखो वही तो नाम हरे ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ओम व्यासपुरुषाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि।
जो जहाँ बैठा है, जो जहाँ पे है वहीं पे खड़े रहे, लेकिन भगवान का वहीं
अब ये है बाबा का स्वभाव देखिए कि एक तो भगवान के अलावा कुछ दिखता नहीं, जहां दिखता है तो गोस्वामी जी को केवल भगवान का रूप दिखता है और सब में भगवान का है। श्री तुलसीदास महाराज देव प्रकरण जो 15 प्रकरण है, देव 15 प्रकरण को विश्राम करने के बाद फिर गुरुदेव भगवान की वंदना फिर से प्रारंभ करते हैं। आइए वहीं से कथा का प्रारंभ करते हैं। बंदो गुरु पद पदमो परागा, बंदो गुरु पद पदमो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुराग। गुरुदेव भगवान के चरण कमल कैसे हैं? बोले सुरुचि है, सुंदर, और सुवास सरस अनुरागा, अनुराग करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सतगुरुदेव भगवान के चरणों की कृपा से ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को भगवान की प्राप्ति हुई है। गुरुदेव ही एक ऐसे हैं वो जीव को भगवान से मिला देते हैं। गुरुदेव भगवान जीव को भगवान से मिला देते हैं, मिलाने का काम गुरु का है। इसलिए तो कहते हैं गुरु ही मिला को मिला देते हैं। पर एक बात है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक ना पड़े। है गुरु का धर्म है शिष्य के मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देना और विषय वासनाओं से छुड़ाकर, संसार को छुड़ा करके भगवान से मिला देना। यह सतगुरुदेव भगवान का काम है। जैसे उदाहरण की बात, कोई व्यक्ति जेल में हो, कोई व्यक्ति जेल में हो और उसकी सजा माफ कर दी जाए और उसको स्नेह करने वाले कई लोग हो, कोई शरबत पिला रहा है, कोई जो है उसको भोजन करा रहा है, कोई उसको बंधन से मुक्त कर रहा है, कोई उसको सेवा कर रहा है, कोई चरण दबा रहा है, कोई उसको पसीना पोंछ रहा है, इत्यादि तरह सब तरह से सेवा करने वाले लोग हों और उससे पूछा जाए कि आप सत्संग बताओ कि आपको कौन व्यक्ति अच्छा लगा। वह शरबत पिलाने वाला व्यक्ति आपको प्रिय लगा कि वो भोजन कराने वाला आपको प्रिय लगा कि उसने जिसने आपकी सेवा की, चरण दबाए, पसीना पोंछा, वो व्यक्ति आपको अच्छा लगा कि जिसने आपको बंधन से मुक्त कर दिया, जो आपके हाथों में जंजीर पड़ी है उस जंजीर को खोलने वाला आपको प्रिय लगा। कौन प्रिय लगा?
भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोलते जाएंगे तो हमें लगेगा कि आप लोग कथा सुन रहे हैं, नहीं तो हम तो यही समझे कि हम सुना रहे हैं आप अपनी सुना रहे हैं। तो कौन प्रिय लगा? जो जिसने वह कुंडी की चाबी दे दी, जिसने जो है बंधन मुक्त किया, उनके जो हाथ में कड़ी पड़ी थी उसकी जिसने चाबी दे दी वह सबसे प्रिय लगा, क्योंकि मेन बात तो बंधन है। ऐसे ही एक बार एक शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव भगवान संसार के बंधन से छोड़ जाना, आप कहते हैं संसार का बंधन से मुक्त हो जाओ, तो ये मुक्त होना क्या है? क्या ऐसा करें जिससे कि हम मुक्त हो जाएं? तो गुरु जी ने झूठी मूठी मरने का नाटक किया, बेहोश होकर के वे गिर गए। अब उसको ये समझ में नहीं आया कि गुरु जी ने ऐसा क्यों किया। हमने तो कुछ ऐसा कहा नहीं जिससे गुरु जी बेहोश हो जाए, गिर जाए। उनकी कृपा से ही खुलते हैं। और वे कौन से नेत्र हैं? बोले कि ज्ञान वैराग्य, जो अंदर जो भीतर नेत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य रूपी जो नेत्र हैं वह कब खुलते हैं? बोले जब गुरुदेव भगवान की कृपा होती है, गुरुदेव भगवान की चरण रज की कृपा से वह जो दोष है, दुख है, वह खुल जाते हैं। क्योंकि भगवान का यदि दर्शन करना है और मलिन मुख है, नेत्रहीन है और दर्पण भी गंदा है तो कैसे देखेगा? इसलिए दोनों को साफ होना चाहिए, मन को भी साफ रखना चाहिए और दर्पण भी साफ होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं इस संसार में जीव को मोतियाबिंद हो गया, और जिसको मोतियाबिंद हो जाता है उसको कुछ दिखता नहीं है। तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बोले वो तो आपके अंदर ही हृदय में, तो बोले जो अपने हृदय में वही भी नहीं देखता है, वही नहीं देख पा रहा है जीव को। गुरुदेव भगवान की वंदना करने के बाद तुरंत जो है भगवान ब्राह्मण देवताओं की वंदना करते हैं। अब ये जो ब्राह्मण देवता हैं ये सबसे सरल देवता है और एक पूरे भूमंडल में, पृथ्वी में एक यही देवता है जो प्रत्यक्ष रूप में सबके सामने रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, लेकिन उनको कोई समझ नहीं पाता। इतने सरल है, इतनी सरलता के स्वभाव के कारण उनको जो है इस कलिकाल में गौ माता, ब्राह्मण देवता और गंगा माता, इन्हीं को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। ये पहले और अब में कोई अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हो गया लोगों की भावनाओं का। पहले हम लोग
वृंदावन धाम में रहते थे, पढ़ते थे स्वामी श्री अखंडानंद महाराज जी के आश्रम में, वहीं कथा करते थे, वहीं रहते थे। तो हम लोग दर्शन करने बिहारी जी के मंदिर में जाते तो ऐसे खुला हुआ छोड़ के चले जाते थे, जिस रूम में रहते थे बिहारी जी के दर्शन करके आते थे, वही से ही मिलता था। लेकिन पहले भी वही समय था, पहले भी वही लोग थे और आज भी वही है। लेकिन आज अगर आप कहीं आश्रम में रहे और दरवाजा खोल के चले जाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ। क्यों? क्योंकि लोगों की भावनाएं बदल गई। जो सम्मान की दृष्टि से लोग देखते थे, जो पहले सम्मान था और जो आचरण था, सद्भाव था, विनम्रता थी, वह अब कम होती जा रही है। इसी कारण से ब्राह्मणों को भी काफी संकुचित होता है और वही कारण है कि उनको वह मार्गदर्शन नहीं मिलने पाता जो मार्ग ब्राह्मणों के द्वारा मिलना चाहिए। दिखाने वाले हैं। ऐसे श्री ब्राह्मण देवताओं को सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने वंदन किया और इसके बाद गोस्वामी जी साधु समाज को वंदन करते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फलकासु जो सही दुख परचे स्वभाव कैसा है, उसका जीवन कैसा है, इसमें देखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं साधु चरित शुभ चरित कपास। कपास का जो पौधा होता है बाहर से तो बड़ा कठोर होता है और अंदर उसके क्या मल्लाए का आवाज लगाई तो 2-3 लोग आ गए नौका में आकर के बैठ गए। किसी ने कहा बाबा जी कहाँ जाना है? भैया हमें उस जमुना उस पार जाना है। तो एक बोला ये तो महात्मा है, इनको तो कभी गुस्सा आता नहीं, साधुओं को कभी गुस्सा नहीं आता है। तो दूसरा बोला अच्छा ऐसी बात है, तो बोले आजमा के देख लो। तो एक ने महात्मा जी को धक्का दिया, तो महात्मा कुछ नहीं बोले। दूसरे बोले कि अरे इनको तो कुछ भी कहो, इनको तो गुस्सा आता ही नहीं है। उसने और जोर से धक्का दिया। अब एक ने तो उनको गिराई दिया, तो बेचारे महात्मा थे उठ करके बैठ गए, तब भी उन्हें गुस्सा नहीं आया। अब तो हद हो गई, एक ने लोहे की कील लेकर के महात्मा जी पैर में चुभा दिया, रक्त बहने लगा। लेकिन महात्मा को निरापराध दुष्टों ने सताया तो भगवान को सहा नहीं गया और आकाशवाणी हुई, अरे दुष्टों तुम लोगों ने संत का अपमान किया, एक साधु का अपमान किया जो आपके लिए कोई दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी प्रकार से आपको सता नहीं रहे हैं और आप निरपराध साधु की संतों का ऐसा अपमान कर रहे हो। हम तुम्हें अभी इसी समय तत्क्षण श्राप देते हैं या हम आपको इसी समय भस्म कर देंगे। महात्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले प्रभु आप इनको दंड देना चाहते हैं तो ऐसा दंड दीजिए
कि इनकी जो दुर्बुद्धि है, इनके अंदर जो कुविचार है, दुष्ट बुद्धि है, उसको नष्ट कर दीजिए, मृत्यु दंड मत दीजिए। इनकी जो दुर्बुद्धि है उसको नष्ट कर दीजिए, सद्बुद्धि दे दीजिए। तो संत ने ऐसी प्रार्थना की भगवान से कि आप उनको मृत्यु दंड ना दे करके उनको सद्बुद्धि दें। यही साधु का स्वभाव है। अपने आप में उन्होंने कष्ट सह लिया, लेकिन दूसरे को मरने नहीं दिया। दुष्ट है, यदि वो चाहते तो कहते भगवान इतने तो श्राप नहीं, इनको अभी तत्काल भस्म करना चाहिए। लेकिन साधु का चरित्र ऐसा नहीं। साधु का स्वभाव है, भले ही हमें कष्ट हो जाए, लेकिन हमारे द्वारा किसी का कल्याण हो जाए, यही उनकी महिमा है। एक बार गंगा जी में भिक्षु बहता हुआ जा रहा था। महात्मा जी स्नान कर रहे थे, उन्होंने सोचा अरे बेचारा बहता हुआ जा रहा है, इसको एक किनारे में कर दे। हाथ से उन्होंने भिक्षु को उठाया तो उसका स्वभाव से डंक मार दिया। तो दूसरा व्यक्ति था, बोले महाराज काय पे इसको उठा रहे हैं, तो स्वभाव ही डंक मारना। पर वो छोड़ दिया उसको, फिर बहने लगा तो फिर हाथ में उठा लिया, तो फिर उसने डंक मार दिया। 2-3 बार ऐसे प्रयास किया। बोले महाराज इसको ऐसा करिए, बह जाने दीजिए, तो उसका स्वभाव है। तो महात्मा भी कम नहीं थे। महात्मा बोले जब एक छटान भर का भिक्षु और अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, अपनी जिद को नहीं छोड़ रहा है, तो हम महात्मा होकर के कैसे इसको छोड़ रहे हैं? हम इसको बिल्कुल पार करके ही मानेंगे। तो महात्मा जी ने उस भिक्षु को पकड़ के एक किनारे कर ही दिया। तो स्वभाव संतों का, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को बदल के भगवान के सद्मार्ग में लगा दे, वही तो संत। तो महात्मा जी ने उस दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की भावनाओं को बदल करके और सद्मार्ग में लगा दिया। ये देखिए संत का स्वभाव। जो भगवान से मिला दे वह गुरुदेव, और जो संसार में रहते दुष्ट प्रवृत्तियों से छुड़ा करके सद्मार्ग में लगा दे वह संत। वह संत का स्वभाव है। देखिए दोनों ही जगत का कल्याण करने, गुरुदेव तो भगवान, सदगुरुदेव भगवान तो साक्षात भगवान शिव ही है, लेकिन संतों का स्वभाव है कि दुष्ट व्यक्ति को भी वह सद्मार्ग में लगा देते हैं। ऐसे श्री साधु चरित भगवान का साधु संतों को प्रणाम करके संतों की महिमा का गान करते हैं। बंदो संत समान हित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत सुन सुमन जिन सम सुगंध कर दोय। संतों का स्वभाव कैसा है? बोले कि संतों का स्वभाव भी ऐसे ही है। बोले जिस हाथ से आपने फूल तोड़ा, उस हाथ में दूसरे हाथ में आपने फूल लगा, पर लेकिन फूल का जैसे स्वभाव है वो भेद नहीं जानता, ये दुष्ट है, ये सज्जन है। दोनों को समान रूप से जो सुगंध देने वाला है, सुगंधित करने वाला है, ऐसे ही संतों का चरित्र है। साधु और संत दोनों की एक ही स्वरूप है, नाम भेद है थोड़ा सा और एक ही है। दोनों भगवान के चरणों में मिलाने वाले हैं, दोनों सद्गुरुदेव सद्मार्ग में मिलाने वाले हैं। स्वामी श्री वृंदावन धाम में एक बार माधव दास जी, आपको एक संत का उदाहरण देता हूँ। आपने भक्तमाली की कथा सुनी होगी। भक्तमाली में कथाएं बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं। उसमें तो कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। तो उसमें तो चारों को एक कहा। तो जैसे भगवान के चरित्र को सुनकर के भक्त प्रसन्न होता है, इसी प्रकार से भक्तों के चरित्र को सुनकर के भगवान को प्रसन्नता होती है। तो संत श्री माधव दास जी महाराज श्री धाम वृंदावन में मधुकरी करके भोजन करते थे। मधुकरी माने भिक्षा लेते थे और 4-5 घरों से भिक्षा लेकर के और भोजन प्रसाद पाते थे। एक बार एक मैया के दरबार में गए। मैया सुबह सुबह झाड़ू पोछा लगा रही थी और वह मन से थोड़ा दुखी भी थी। दुख इसलिए था कि बेटे का विवाह हुए 5 साल हो गए और अभी तक कोई संतान नहीं थी, इस कारण से दुखी थी। और उसी समय महात्मा जी आए। माधव दास जी बोले कि माता भिक्षा दीजिए, साधु खड़ा है द्वार, तुमरो तो कल्याण है, हमको मिले आहार।
हमें भोजन मिल जाएगा, आपका कल्याण होगा। तो माता जी को गुस्सा आया कि देख तो एक तो भैंसे दुखी है, सुबह सुबह से भिक्षा लेने और आ गई है। तो वह पोछा लगा रहे थे कपड़े से, तो वही पोता ही फेंक करके साधु के ऊपर पहन दिया और बोले कि भिखमंगा मम आ जाते हैं, प्रातः ही आ जाते हैं भिखमंगा मम द्वार, और काम करन नहीं देते हैं जो पोता देव आहार। इस तरह से स्वागत किया। लेकिन संत का स्वभाव देखिए, संत मानवदास जी बोले कि आपने मुझे पोता दिया है तो ये साधु आशीर्वाद देता है आपको कि आपके घर में अभी तक जिस चीज की कमी थी, पोता नहीं था, वह मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपके घर में पोता होगा। और ऐसा आशीर्वाद दे करके चले गए और क्रोध नहीं हुआ। उस कपड़े को लेकर के गए और गंगा जल में उसको अच्छे से रगड़ के साफ किया और उस पोता की रुई बना के, जो पोषक लगाने वाला है, उस कपड़े की रुई बना करके बत्ती बनाई और उसमें घी में डुबो करके भगवान की आरती करते हैं। तो साधु का स्वभाव देखिए कि इसने विचार करिए, संत श्री तुलसीदास जी महाराज जैसे उन्होंने कभी किसी में भेद ही नहीं रखा, जिन्होंने संतों की भी वंदना करते हैं और सज्जनों की भी वंदना करते हैं। किसी ने कहा बाबा आप तो जो है संत है और इन दुष्टों के से आपका क्या लाभ? जो दुष्टों की वंदना करते हैं तो इनसे क्या लाभ होगा? बोले आपको कृपा की कछु काज नहीं है, ऐसे लोगों को क्या वंदना करना है। पर लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का स्वभाव है कि तिनका कबहु न निंदिए जो पायन तजी होए, और तिनका उड़ आखन परत तो पीर घनेरी होए। इसलिए गोस्वामी जी से जो लोग रामचरितमानस से विमुख होते जा रहे हैं, उनके लिए इसकी रामचरितमानस को अवश्य एक बार पाठ करना चाहिए। उन्होंने कभी किसी का विरोध लिखा ही नहीं है और ना ही कभी किया। वह तो स्पष्ट कहते हैं, सबकी वंदना करके कहते हैं, तिनका कबहु न निंदिए जो पायन तजी होए, जो संत सज्जन चरना दुख प्रदो है बीच कछुवरना। अब आइए थोड़ा 2 मिनट भगवान का भजन श्रवण करते हैं, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की।
भगवान के स्वरूप हैं। कितने? 4 स्वरूप है भगवान के, और चारों स्वरूपों में यदि कोई एक को भी पकड़ ले तो उसका कल्याण हो जाता है। नाम, रूप, लीला और धाम। तो धाम की गोस्वामी जी वंदना करते हैं। वंदो अवध पुरी अति पावनी, सरजू सर वंदन करते हैं, और पुरी का वंदन करने के बाद ये निकट अघोष नसाए, लोक विशोक विलोक बसाए। जिन्होंने श्री जानकी माता की निंदा करने वाले उस भूमि को भी श्री जानकी मैया ने परमपुर में स्थान दिया, ऐसे उस अवधपुरी की वंदना करते हैं। इसके बाद कौशल्या माता को वंदना करते हैं। वंदो कौशल्या सिद्धार्थी कीरत जास सकल जगमाती। माता कौशल्या को पूर्व दिशा की उपमा देते हैं। पूर्व दिशा क्यों कहा? पूर्व दिशा की उपमा देने का कारण यह है क्योंकि आगे कहते हैं प्रगट्यो जहाँ रघुपति ससिचारो देश्व सुखद खल कमल सुखामा। इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे राम जी को रामचंद्र का प्रागट्य कौशल्या माता के यहाँ से हुआ, इसलिए बंदो कौशल्या प्राची। और चंद्रमा का प्रागट्य कहाँ होगा? चंद्रमा का प्रागट्य भी पूर्व दिशा से ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे सूर्य भगवान का प्रागट्य पूर्व दिशा से होता है, ऐसे ही चंद्र भगवान का प्रागट्य भी पूर्व दिशा में ही होता है। सबसे पहले पूर्व दिशा में प्रकट होते हैं, इसके बाद प्रकाश कहाँ देते हैं? आगे जाकर के कहीं दक्षिण में, कहीं। इसी प्रकार से माता कौशल्या के यहाँ रामचंद्र जी प्रकट तो हुए अयोध्या में, लेकिन प्रकाशित कहाँ हुए? चित्रकूट में जाकर के, लंका में जाकर के प्रकाशित हुए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं वंदो कौशल्या प्राची कीरत जास सकल जगमाती। ऐसे माँ कौशल्या माता को प्रणाम करते हैं। फिर महाराज दशरथ जी की वंदना करते हैं। वंदो अवध भुआल सत्य प्रेम नहीं राम पद, विश्वत दीन दयाल प्रिय तनु तन अपने प्राण छोड़ दिए। ऐसे परम प्रेमी पिता महाराज श्री दशरथ जी को प्रणाम करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं प्रणमो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेह, जोग भोग महाराज कोई, राम बिनो करते हैं और पूरे परिवार की वंदना करते हैं। जनक जी का कैसा गोस्वामी जी कहते हैं, बोले जोग भोग महादाक्ष होई, जिन्होंने योग और भोग के कारण भगवान श्री राम जी के प्रेम को छुपा रखा है। वो अपने प्रेम को, राम जी के प्रेम को प्रकट नहीं करना चाहते हैं। तो बोले प्रकट कैसे हुए? बोले जहां श्री राम जी मिले, जब श्री राम जी मिथिला जाते हैं और श्री राम जी को जनक जी ने देखा, ब्रह्म निगम नेति कहि गावा, उभय देश घर की सुनियावा। क्या देखा? राम जी को देखा तो श्री जनक जी का प्रेम प्रकट हो गया। इसलिए वह कहते हैं गोस्वामी जी, ये वही जनक है जिन्होंने अपने प्रेम को योग और भोग के कारण छुपा रखा है, लेकिन प्रकट हो
होता है कब राम जी को देखते हैं। ऐसे श्री गणेश जी महाराज के पूरे परिवार का वंदन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं प्रणव परिजन सहित गोस्वामी जी वंदना प्रकरण में कहते हैं वंदो प्रथम भरत के चरण जासु नेम व्रत जाय न वर्णन, जिनके नेम व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे अलौकिक प्रेमी है श्री राम जी के। तो श्री भरत जी की प्रथम वंदन करके भरत जी को सम्मान करते हैं। इसके बाद में लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता, भक्तों को सुख देने वाले हैं, शीतलता प्रदान करने वाले हैं। और कैसे हैं बोले इस संसार में भूमि के भार को हरण करने के लिए स्वयं शेष भगवान लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया है, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की कीर्ति रूपी ध्वजा को फहराने के लिए। जब जब भगवान के उसमें सम्मान में बढ़ता लगता है तब तक श्री लक्ष्मण जी अपने यश रूपी डंडे से उनकी यश को फहराते हैं, झंडा फहराते हैं। इसलिए बंधो लक्ष्मण पद जल जाता दंड समान भय जस जाता, जिनका यश जो है डंडे के समान है, भगवान की कीर्ति को झंडे को वह हमेशा ऊंचा करके रखते हैं। ऐसे श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों की वंदना करते हैं। और रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी, श्री भरत जी के जो अनुगामी हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। एक बार संतों ने निर्णय किया कि भगवान का भजन करें तो किसका करें, विचार करो कि भगवान का यदि भजन करना है तो ऐसा कोई रास्ता हो कि जिससे जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाए और भजन करने में ऐसा कौन सा रास्ता है। तो बोले कि ऐसा तो एक ही रास्ता है। क्या? बोले कि यदि हम भगवान का भजन करते हैं और भगवान के भजन करने से पूर्व यदि हम भगवान के भक्त का भजन करें तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे जल्दी भगवान अपने भक्त की सुनते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज, इसी तरह से श्री शत्रुघ्न जी महाराज ऐसे हैं रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी, बड़े सूर हैं और श्री भरत जी महाराज के अनुगामी हैं, अनुकरण करने वाले हैं और परम भक्त हैं राम जी के। भजवे को दोई सुगर कह हरि कह हरिदास, भगवान का भजन करने के लिए दो लोग सबसे उत्तम है। यदि भगवान का भजन कर लेंगे तो भले आपको समय लगेगा, लेकिन भगवान कहते हैं अगर भक्त का भजन करेंगे तो भगवान जल्दी मिल जाते हैं। अब उसका उदाहरण देखो, गज और ग्राह का युद्ध हुआ, गज के चरण पकड़ लिए ग्राह ने, उसने मगरमच्छ ने। अब बताओ गज के पुकारने से भगवान पहले आए कि ग्राह ने पुकारा था? गज ने आए सुनो निज लोक में और थी हाथी के पास, भगवान आए और जैसे गज ने पुकारा तो आए तो भगवान, लेकिन उद्धार किसका किया? ग्राह का। तो भजने को दो ही सुगर कह हरि कह हरिदास, देखो भक्त की बात तो भगवान ने भक्त का उद्धार तो किया ही किया, लेकिन जिसने भक्त के चरण पकड़े थे पहले उसका उद्धार हुआ। इसलिए हमें तो लगता है कि भगवान के भजन करने के लिए
भगवान के जो भक्त है, परम भक्त है, जैसे हनुमान जी महाराज, ऐसे भक्तों के चरण पकड़ना चाहिए तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। भजने को दो ही सुगन कह हरिदास। तो श्री शत्रुघ्न जी महाराज की वंदना करते हैं। इसके बाद में ये वंदना प्रकरण में क्रमशः वंदना चलता आ रहा है। सर्वप्रथम भरत जी की वंदना की, लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न जी की। अब बीच में जो है यहाँ राम जी की वंदना होनी चाहिए, लेकिन बीच में राम जी की वंदना नहीं करते। किसकी वंदना करते हैं? गोस्वामी महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। आपने देखा होगा जो अति प्रिय चीज होती है, जो प्राणों से भी प्रिय चीज होती है, उसको क्या करते हैं? छुपा के रखते हैं कि कहीं किसी के नजर न लग जाए, कोई छीन न ले जाए, तो उसको बहुत छुपा के रखते हैं। जैसे सोने की अंगूठी, और सोने की अंगूठी को कितना छुपा के रखते हैं कि एक डिब्बी रखेंगे, फिर उसके अंदर एक डिब्बी, फिर उसके अंदर एक डिब्बी, और फिर उसके बाद एक कागज में लपेट करके फिर उसको छुपा के रखेंगे। और बढ़िया क्या करते हो, जो लोहे के बटखरा होते हैं वो वही छोड़ देते हैं। तो जो लोहे के बटखरा को कौन ले जाएगा? और जो सोने की अंगूठी है उसको कितनी हिफाजत से रखते हैं, छुपा के रखते हैं। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज को यहाँ वंदना करने का कारण यह है कि श्री हनुमान जी को बीच में छुपा के रखा वंदना प्रकरण में। आगे भरत जी की, लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न जी की वंदना, और बीच में श्री हनुमान जी की वंदना। क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि हनुमान जी सबके प्राणों के प्राण हैं। हनुमान जी क्या है? सबके प्राणों की भी प्राण है, प्राण रक्षक है। अब आप लोगों को लगेगा कि ऐसे कैसे? देखिए रामचरितमानस में ही भगवान श्री राम जी की प्राणों की रक्षा किसने की? भगवान श्री राम जी की प्राणों की रक्षा किसने की? श्री जानकी माता की सुधि लेकर के भगवान श्री राम जी को सुनाया। तो भगवान राम जी क्या कहते हैं? भैया कपि से उड़े हम नाहि, भैया कपि से उड़े हम नाहि, कपि से उड़े हम नाहि, भरत भाई कपि से उड़े हम नाहि, भरत भाई कपि से उड़े हम नाहि, भरत भैया कपि से उड़े कपि से उड़े हम नहीं। भगवान श्री राम जी खुद कहते हैं मैं हनुमान के ऋण से उड़न नहीं हो सकता। राम जी कह रहे हैं। और लक्ष्मण जी, विचार करो कि जिसके प्राण संकट में हो और वो समय पर औषधि ला करके उनकी प्राणों की रक्षा की। लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा किसने की? श्री हनुमान जी। तो प्राण प्रिय हुए, प्राण रक्षा हुए, तो लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा करने वाले, राम जी की प्राण रक्षा करने वाले। और देखिए श्री जानकी माता को जाकर के लंका में सुधि दी, और उसके बाद जब लौट के आए तो वानर क्या कह रहे हैं? वे सब वानरों के प्राणों की रक्षा की, क्योंकि सुग्रीव जी ने पहले कह दिया था जो यदि सुधि लेकर के नहीं आए तो 1 मास के अंदर सबको प्राण दंड दूंगा। तो उनको आदि सुधि लेकर के नहीं आती जानकी माता की, तो उन सबके प्राण संकट में थे। तो उन वानरों के प्राणों की रक्षा की श्री हनुमान जी महाराज ने। राम जी की प्राणों की रक्षा, लक्ष्मण जी की प्राणों रक्षा, जानकी माता की प्राणों की रक्षा, वानरों की प्राणों की रक्षा, और उधर भरत जी की। जय हो, जय हो। सबके प्राणों की रक्षा करने वाले प्राण प्रिय नहीं होंगे। और
करते हैं। तो जो प्राण प्रिय है, हमेशा प्राणों की रक्षा करने वाले हैं, उनको तो प्राणों के समान प्रिय रखने वाले खाने चाहिए। भगवान का जब नाम लिया तो जानकी माता तुरंत पहचान गई। अच्छा, ये नाम श्री जानकी माता को किसने बताया? ये मिथिला में जब श्री जानकी माता गौरी पूजन करने के लिए गई थी और राम जी को दर्शन किया और दर्शन करने के बाद फिर पुनः मंदिर में गई और गौरी माता से प्रार्थना करती हैं और गौरी माता ने उनकी मन की बात जान लिया और उसी समय आकाशवाणी हुई, मन जाएगा पत्नी का नाम नहीं लेता और पत्नी पति का नाम नहीं लेती। क्यों? यदि उसमें नाम लेते हैं तो आयु क्षीण होती है। तो ये मर्यादा है कि नहीं लेने चाहिए। एक बार की आपको हंसी की बात बताऊं। बरसाने से एक बार वृंदावन में कीर्तन हो रहा था मंदिर में राधा रानी जी के, और सब माताएं बैठी कीर्तन गा रही थी, राधा रानी की जय, बरसाने से। अब देखो नियम में तो सब बने कि अपने पति का नाम नहीं ले सकते, और कथा में भगवान का कीर्तन हो रहा है तो चुप भी नहीं बैठ सकते। अब ऐसे समय में क्या करेंगे बाप? वहां कीर्तन में चुप भी नहीं बैठना और वहां पति का नाम भी नहीं लेना, तो धर्म संकट पड़ गया ना। लेकिन माताएं बड़ी चतुर है, उन्होंने अच्छा बीच का रास्ता निकाल लिया। बीच का रास्ता क्या निकाला? जो कीर्तन चल रहा था, राधा रानी की जय, महारानी यहाँ तक तो कीर्तन वैसे गाते, लेकिन जब बरसाने वाली की जय जय आया तो वहाँ पे उन्होंने रास्ता थोड़ा बदल दिया। बोले कोई वहाँ बरसाने से नाम आ रहा है पति का, नाम नहीं लिया, बोली राधा रानी की जय, बोलो
कितना बढ़िया रास्ता निकाला। अगर कोई काम ना बन रहा हो तो माताओं के द्वारा बहुत जल्दी शीघ्र बन जाता है। उन्होंने बरसाने वाली की नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला पप्पू के चाचा की जय जय। कीर्तन भी हो गया, धर्म का पालन भी हो गया, नाम भी नहीं लेना पड़ा। तो वही गोस्वामी जी कहते हैं श्री माँ जगत जननी श्री जानकी माता के 3 रूपों का वर्णन करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय निर्मल मति प्राप्त हो, ऐसे श्री जानकी मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं। जानकी मैया के चरणों में प्रणाम करने के बाद राम जी की वंदना करते हैं। राजीव नयन होता ही है। कुपुत्रो जायते क्वचित पितुमाता न भवति। माता श्री जानकी माता का तो इतना सरल स्वभाव है, एक के साथ में ऐसी करुणा की आपको स्मरण में आ गया, मैं आपको सुना दूं। एक व्यक्ति था, बहुत दुष्ट था, उसने कभी जीवन में सत्कर्म नहीं किया, न कभी कोई पुण्य किया, न कोई अच्छे काम किया, पाप ही पाप। झूठे ही कह दे कि मैं आपका भक्त हूँ तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो झूठा क्यों कहना पड़े, सच्चे भगवान के भक्त बन जाए। आगे श्री रामचरितमानस में पूरे परिवार सब परिकर की वंदना की, इसके बाद भगवान के नाम की वंदना करते हैं। जो सूर्य के अग्नि के हेतु है, चंद्रमा के हेतु है, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान ये 2 अक्षर भगवान के नाम के एक शर्त रखी, और वह शर्त थी कि जो व्यक्ति उनके राज्य में जो व्यक्ति चोर हो वह हमारे सामने आए, डाक दरबार में उपस्थित हो और उसको हम आगे राज्य की संपत्ति और अपने बेटी का विवाह
अब चोरों की गोष्ठी हुई। चोरों ने कहा महाराज ये तो राजा जो है चोरों को पकड़ने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन चोरों के मन में ये बात थी। पर राजा ने कहा कि चिंता मत करो, चोर बिल्कुल नहीं घबराए, वह तो सिर्फ एक बात जो है एक शर्त पर। अब चोरों ने कहा कि भाई महाराज इतने बड़े राजा हैं, सम्राट हैं, और ये हमें दंड तो देंगे नहीं। हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन एक चोर आया और उसने कहा कि मैं जो है